स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी कोडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड माय नेम इज प्रियांक सिंह एंड आई एम आईआईटी कानपुर ड्रॉप आउट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साइबर सिक्योरिटी की तरफ क्या करते जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग साइबर सिक्योरिटी को क्या कर रहे हैं, बेसिकली सीख रहे हैं। और इस लेक्चर सीरीज के अंदर मैं आपको बेसिकली हार्वर्ड लेवल क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं बेसिकली आपको आईवी लीग, हार्वर्ड, एमआईटी जैसा वहाँ पे पढ़ाया जाता है मैं बिल्कुल आपको वैसा ही पढ़ाऊँगा। और जितना मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाया जा सकता है मैं उतना पढ़ाऊँगा। आप इस लेक्चर को देख लीजिए और आप हार्वर्ड के लेक्चर्स को क्या कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। दोनों का कंटेंट आपको क्या मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा, सेम मिलेगा। क्योंकि बेसिकली मैंने इंस्पिरेशन हार्वर्ड से ही ली है। मैंने अपने लेक्चर सीरीज़ को वहीं से डिज़ाइन करा। मैंने भी देखा कि वहाँ पे टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, फिर मैंने हार्वर्ड के नोट्स देखे और फिर मैंने अपनी आईआईटी में जब मैं अपने आईआईटी में था तो मैंने फिर वहाँ से भी देखा कि टीचर्स क्या पढ़ाते हैं और दोनों चीज़ों को कंबाइन करके मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर सीरीज़ बनाई है। तो ये फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पे कोई आपको इस तरीके से पढ़ा रहा है। सो मेक श्योर करो कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इसी के साथ अगर आप लोगों को बेसिकली पाइथन सीखना है, अगर आपको बेसिकली पाइथन के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और इससे आप चाहते हो कि आपकी जॉब लग जाए, तो बेसिकली आप लोगों को क्या प्लेलिस्ट मिली हुई है। आप लोग इसी चैनल पे जाएं एंड प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट पे मैंने आप लोगों को ये सारे के सारे क्या कर रखे हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। कोई वन शॉट नहीं है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको जावास्क्रिप्ट, अगर आपको एआई की फील्ड में आगे बढ़ना है तो नमपाई और पांडास जैसी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज के ऊपर भी मैंने क्या कर रखे हैं, पूरे के पूरे लेक्चर्स बना रखे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप लोग क्या करें, आप लोग है ना चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ पे आप लोग क्या करें, इन सभी चीज़ों को क्या करें, चेक करें। तो आज साइबर सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग आज से एक्चुअली सब कुछ क्या करने वाले हैं, बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आज आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो लेक्चर नंबर 2 की तरफ आप लोग क्या कर लीजिए, बेसिकली आ जाइए। तो यहाँ पे हम लोग एक और फाइल बनाएंगे एंड इसका नाम मैं क्या रखने वाला हूँ, इसका नाम मैं बेसिकली रखने वाला हूँ लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है यहाँ पे हमारा। और आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, मैं आज आपको एक बेसिक ब्रूट फोर्स अटैक बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हैकर्स जो लोग होते हैं वो आपके पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, बेसिकली ब्रेक कर सकते हैं। और हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए, अपने पासवर्ड को क्या करना चाहिए, बेसिकली सेफ रखना चाहिए। ये चीज़ का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं ताकि मैं आप लोगों को ये जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं आपको हैक करने के लिए नहीं बता रहा हूँ कि आप किसी का भी फ़ोन हैक कर लो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका फ़ोन किस तरीके से हैक हो सकता है या फिर आपका पासवर्ड किस तरीके से हैक हो सकता है और बेसिकली किस तरीके से आप लोग अपने आप को सेफ रख सकते हो। और यही चीज़ें हमें क्या बताती हैं, बेसिकली एक वाइट हैकर बनाती हैं। यही चीज़ें हमें सोसाइटी के लिए हेल्पफुल बनाती हैं, क्योंकि अगर हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता रहेगा तो फिर बेसिकली जब हम साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आगे बढ़ेंगे, जब हम अपने जॉब रिलेटेड एस्पेक्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो इसी के साथ आ जाओ, मैं तुम लोगों को ब्रूट फोर्स अटैक बताता हूँ बेसिकली ये होता क्या है। तो अगर तुम लोग ज़रा समझने की कोशिश करो, ठीक है, यहाँ पे मैं तुम लोगों को समझाऊं कि तुम लोगों का जो पासवर्ड होता है, जैसे लेट सपोज करो तुम लोगों का एक पासवर्ड है, मेरे ध्यान से देखना, ठीक है। अगर एक पासवर्ड है, ठीक है, एक एक्स वाई जेड तुम लोगों ने क्या करा है, एक गेम डाउनलोड करा, ठीक है, तुमने एक एक्स वाई जेड नाम का एक गेम डाउनलोड करा। उसके अंदर बेसिकली क्या करा तुमने, है ना, अपनी आईडी लॉगिन करी। क्या करी तुमने, आईडी लॉगिन करी। अब आईडी लॉगिन करी तो तुम्हारे पास क्या होगा, आईडी लॉगिन करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा एक पासवर्ड होगा, ठीक है, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा एक पासवर्ड होगा। अब वो पासवर्ड हो सकता है कितने डिजिट का, 4 डिजिट का, ठीक है। वो पासवर्ड क्या होगा, 4 डिजिट का पासवर्ड होगा, यूनिक पासवर्ड होगा। तो उसी पासवर्ड को बेसिकली क्या करना है, उसी पासवर्ड को तुम लोगों से बोला जाता है ना कि अपने पासवर्ड को सेव बना के रखें। आपने लाइफ में कभी भी कोई भी गेम खेला हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन आपके पास हो, तो आप लोगों से बोला जाता है ना कि पासवर्ड को क्या करें, बेसिकली किसी को शेयर ना करें। शेयर क्यों ना करें, क्योंकि अगर आप शेयर कर दोगे तो वो आपके अकाउंट को क्या कर लेगा, लॉग इन कर लेगा। आपकी, है ना, बेसिकली सीक्रेट डिटेल्स क्या हो जाएंगी, उस सामने वाले पर्सन के पास आ जाएंगी। तो वो लॉगिन कैसे कर लेगा, आज हम उसकी तरफ क्या करते हैं, बेसिकली बढ़ते हैं कि ये लोग किस तरीके से हमारे सिस्टम को क्या करते हैं, हैक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं पासवर्ड नाम का क्या करूँ, एक वेरिएबल बनाऊँ। और यहाँ पे पासवर्ड नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने, है ना, एक रैंडमली क्या लिखा, मैंने यहाँ पे रैंडमली लिखा एडमिन 123। ये बेसिकली मैंने यहाँ पे कोई भी नाम नहीं लिखा है,
यहाँ पे मैंने एक रैंडमली क्या कर रखा है बेसिकली, यहाँ पे है ना मैंने क्या कर रखा है, एक रैंडमली यहाँ पे क्या करा है, पासवर्ड बना दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली आप लोगों के सामने क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने है ना क्या करूँगा, मैं है यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पासवर्ड की है ना, मतलब मुझे क्या लगता है, मैं आप लोगों को समझाऊँ, मुझे क्या लगता है, वर्ड लिस्ट यहाँ पे मैंने क्या रखा है, ये वर्ड लिस्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है। इसके अंदर मुझे क्या लगता है कि इस पर्सन के क्या होंगे, पॉसिबल क्या होंगे पासवर्ड ये हो सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा। मैंने ये वर्ड लिस्ट बनाई, इस वर्ड लिस्ट के अंदर क्या है, इस वर्ड लिस्ट के अंदर पॉसिबल पासवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे मैं है ना पॉसिबल पासवर्ड्स रखता हूँ, और इस चीज के ऊपर भी मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं आऊंगा आप लोगों के सामने। बट अभी के लिए आप लोग देखते जाइए, फिर मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी मिस्टेक बताऊंगा। ठीक है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, जिससे आप लोग बच सकते हो, और जिससे आप अपने पासवर्ड को क्या कर सकते हो, सेफ बना सकते हो। देखो, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, कि जो बेसिकली आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी, कि आप लोगों को है ना कभी भी आप लोगों का अकाउंट 100% सेफ नहीं होता। आप लोगों को बेसिकली ऐसा लग सकता है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बट एक चीज आप हमेशा याद रखो, आप है ना बैरियर्स को हाई कर सकते हो। मतलब अगर आपका अकाउंट है, अगर आपका, मैं आप लोगों को समझाऊं, अगर बेसिकली आपका एक अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट आपका कोई सी भी एप्लीकेशन पे हो सकता है, तो अगर आप लोगों का अकाउंट है और अकाउंट में आप क्या रख सकते हो, आप बेसिकली क्या रखोगे, अकाउंट का पासवर्ड रखोगे 1234। तो ये बेसिकली आप लोगों का पासवर्ड क्या है, आप लोगों के लिए सिक्योर है, लेकिन किसी हैकर के लिए तो ये आसान है ना। तो बेसिकली आपका अकाउंट यहाँ पे हैक होने से बचाया नहीं जा सकता। आप क्या कर सकते हो, आप हो सकता है अपने पासवर्ड को चेंज कर दो, जैसे आप यहाँ पे वन, ठीक है, इस तरीके से बेसिकली आप अपने पासवर्ड को चेंज कर दो। तो ऐसा पासवर्ड क्या कर रहे हैं, आप लोगों को हैकर को मिलने में टाइम लग जाएगा, लेकिन स्टिल ये नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि हैकर ऐसा पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकता। देखो, थ्योरी में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, थ्योरी में एलियंस भी मिल जाएंगे, थ्योरी में आपको कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन जो रियलिटी होती है, रियलिटी मैटर करती है। ठीक है, रियलिटी मैटर करती है। पिक्चर्स में बेसिकली हीरो मरता नहीं है, हीरो विलन को मार देता है, लेकिन हम जानते हैं ना, पिक्चर में दिखाया जाता है कि हीरो को एक गोली लगती है और हीरो को कुछ नहीं होता, ठीक है, हीरो जख्मी हो जाता है। बट रियलिटी में हम जानते हैं ना कि जो भी हमारे सोल्जर भाई लोग होते हैं, उनको अगर एक गोली लग जाती है तो वो बेसिकली खत्म हो जाते हैं। तो रियलिटी अलग होती है, बेसिकली क्या होता है, थ्योरी अलग होती है। थ्योरी में कहा जाता है कि कोई भी पासवर्ड आप डालोगे वो हैक हो सकता है, बट रियलिटी क्या, रियलिटी ऐसी नहीं होती। रियलिटी में हम पासवर्ड को इतना ज़्यादा क्या करते हैं, बेसिकली टफ बना देते हैं, कि हैकर को बेसिकली पासवर्ड खोलने में इतना फ्रस्ट्रेशन हो, बेसिकली फ्रस्ट्रेशन नहीं, हैकर्स के टूल खत्म हो जाए और हमारा अकाउंट क्या रहे, बचा रहे। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन आ गया है गूगल के अकाउंट्स में, पासवर्ड आ गया है, बेसिकली पासवर्ड सजेस्टर आ गया है, पासवर्ड जनरेटर आ गया है, पासवर्ड को फिशिंग कर दिया जाता है, मतलब इतने ऑप्शंस कर दिए गए हैं कि हैकर उस पासवर्ड को तोड़ ही ना पाए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अभी मैं आप लोगों के सामने एक ब्रूट फोर्स अटैक करके दिखाता हूँ, अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे एक लूप बनाऊंगा फॉर अटेम्प्ट्स, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। फॉर अटेम्प्ट्स यहाँ पे लिखेंगे, फॉर अटेम्प्ट इन बेसिकली वर्ड लिस्ट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वही वर्ड लिस्ट नाम का वेरिएबल को यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने क्या करा, फॉर अटेम्प्ट इन वर्ड लिस्ट, यही वाला बेसिकली क्या करा मैंने, यहाँ पे वेरिएबल रख दिया फॉर अटेम्प्ट इन वर्ड लिस्ट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ प्रिंट, लिखने वाला हूँ प्रिंट, लिखा मैंने एंड प्रिंट लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्राइंग, लिखूंगा क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्राइंग, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्राइंग, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अटेम्प्ट, लिख दूंगा क्या लिख दूंगा, अटेम्प्ट लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो, ठीक है, इफ अटेम्प्ट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया पासवर्ड, लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया पासवर्ड, लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पासवर्ड फाउंड, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली अपना क्या, पासवर्ड फाउंड। और पासवर्ड फाउंड लिखने के बाद बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे पासवर्ड फाउंड लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अटेम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया अटेम्प्ट, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रेक, लिख दिया क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने ब्रेक लिख दिया। अब एक चीज जरा समझने की कोशिश करो, मैं आपको पूरी की पूरी चीजें समझाता हूँ। पहले मैं इस कोड को रन करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कहाँ पे करते हो, किस वजह से आपका अकाउंट हैक हो सकता है, और किस तरीके से हमें अपने आप को बचाना है। तो पहले मैं इस चीज को क्या करूंगा, बेसिकली रन करूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है। ये बिल्कुल हमारा इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे बेसिकली इसने ट्राई करा 1 2 3 4, इसने ट्राई करा पासवर्ड, इसने ट्राई करा एडमिन, इसने ट्राई करा एडमिन 1 2 3, और जैसे ही इसने एडमिन 1 2 3 ट्राई करा तो सिस्टम ने इसको बता दिया कि बेसिकली जो पासवर्ड है इस अकाउंट का वो है एडमिन 1 2 3। तो अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, आप लोगों के सामने मैंने प्रेजेंट क्या करा इसके ऊपर बात करते हैं। अब लेट सपोज करो बहुत सारे लोगों का क्या रहता है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने लेट सपोज करो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने है ना इंस्टाग्राम रख दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक इंस्टा का नाम ले लूँ। अब इंस्टा में बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम का पासवर्ड 1 2 3 4 रख देते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आ जाती है, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा इंस्टाग्राम हैक हो गया, हमारा इंस्टाग्राम हैक हो गया। वो कैसे हैक हो गया, बेसिकली इंस्टाग्राम पे उस यूजर ने, जब भी आप लोगों को मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम या फिर कभी भी आप लोगों को है ना जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस होती हैं वहां पे आपको हमेशा क्या कहा जाता है, कंपनी बोलती है कि आप अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, आप अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन को क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। और आपने अभी देखा होगा कि बेसिकली जितने भी इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब के सब आपको क्या करते हैं, ये सब के सब आपको क्या करते हैं, बेसिकली पासवर्ड सजेस्टर देते हैं। पासवर्ड सजेस्टर मतलब जैसे कि लेट सपोज करो अगर आप क्या करते हो, बेसिकली पासवर्ड सजेशन करते हैं, ठीक है। अगर लेट सपोज करो आप बेसिकली 1 2 3 4 लिखते हो तो आप लोगों के सामने ले शो कर दिया जाता है कि ये क्या है, ये एक वीक पासवर्ड है, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, आप बेसिकली इस तरीके से आपको शो करा जाता है। तो वो क्यों शो करा जाता है, क्योंकि लेट सपोज करो अगर कोई यूजर है, यूजर ने क्या करा, यूजर ने बेसिकली क्या कर लिया, यूजर ने है ना नाम रखा, क्या नाम रखा यूजर ने, कि बेसिकली उसके पास उसका यूजर का एक इंस्टाग्राम है और इंस्टाग्राम का पासवर्ड यूजर ने रख दिया 1 2 3 4, ठीक है। यूजर ने क्या करा, यूजर ने इंस्टाग्राम का पासवर्ड रख दिया क्या, 1 2 3 4, ठीक है। और ये यूजर ने पासवर्ड रखा, ठीक है। क्या रखा यूजर ने, पासवर्ड 1 2 3 4। और बेसिकली जो हैकर है, ठीक है, हैकर के अंदर इतना दिमाग होता है कि वो बेसिकली जो उसकी वर्ड लिस्ट बनाएगा उसके अंदर वो ऐसा रैंडम नॉर्मल पासवर्ड तो रखता है ना, क्योंकि हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम ह्यूमंस हमेशा क्या रखते हैं, बेसिकली जल्दी जल्दी में पासवर्ड रख देते हैं 1 2 3 4। तो वो वर्ड लिस्ट में क्या करेगा, 1 2 3 4 पासवर्ड रखेगा, ठीक है। और जैसे ही वो इसको रखेगा, ठीक है, उसका देखो जो हैकर है उसका सस्पेक्ट क्या है, उसका सस्पेक्ट है कि आपने क्या पासवर्ड रखा है, आपने 1 2 3 4 रखा है। हैकर को सस्पेक्ट है, ठीक है। हैकर को क्या है, सस्पेक्ट है कि आपने 1 2 3 4 पासवर्ड रखा है, ठीक है। सो वही पासवर्ड उसने अपनी वर्ड लिस्ट में ऐड कर दिया और फिर नीचे उसने यही बेसिकली लॉजिक को इसने बिल्ड कर दिया। और हैकर का सस्पेक्ट रियल कब होगा, जैसे ही उसने कोड को रन करा तो देखो उसमें पासवर्ड उसने ट्राई करा 1 2 3 4 और पासवर्ड क्या था आपके अकाउंट का, 1 2 3 4 ही था, तो उसको मिल गया। तो इसी वजह से कभी भी आप लोग ये चीज याद रख लीजिए कि कभी भी हमें सिंपल पासवर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए। ये जो बेसिकली आप लोग ये जो 1 2 3 4 करके पासवर्ड ऐड करते हो ना कि 1 2 3 4, ठीक है, आप लोग ऐसे पासवर्ड ऐड कर देते हो 1 2 3 4, या फिर आप इस तरीके से पासवर्ड ऐड कर देते हो 5 6 7 8, ये सब कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। या फिर आप अपना नेम ऐड कर देते हो, जैसे किसी ने प्रियांक ऐड कर दिया, अगर मेरी आईडी होती तो मैं प्रियांक ऐड कर देता, ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेसिकली अगर आपका यूजर नेम भी वही है, ठीक है, तो बेसिकली एक कॉमन सेंस है ना कि यूजर नेम यही है तो हो सकता है पासवर्ड भी यही हो। इसीलिए कभी भी क्या करा जाता है, आप लोगों से बोला जाता है कि कभी भी बेसिकली क्या करा जाए, नॉर्मल पासवर्ड बेसिकली मत रखिए, 1 2 3 4 मत रखिए, 5 6 7 8 मत रखिए। हमेशा क्या कीजिए, पासवर्ड जनरेटर्स का यूज कीजिए। अगर आप लोगों को पासवर्ड जनरेटर्स के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैंने बना रखा है कि हाउ टू मेक पासवर्ड जनरेटर इन पाइथन, ठीक है। सो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको है ना पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज के अंदर देख सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को है ना वीडियो का क्या मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन पे भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी आप जाके उसको चेक कर सकते हो। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा कि बेसिकली क्या होता है, ये है ना बेसिकली किस तरीके से आपके अकाउंट को क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी आपसे बोला जाता है, ठीक है, इनफैक्ट आज मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके खुद के इंस्टाग्राम अकाउंट्स होंगे वो आपको हमेशा रोकते हैं, बोलते हैं कि कोई भी वीक पासवर्ड मत डालिए, पासवर्ड को हमेशा क्या बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्योंकि बेसिकली अगर आप बना रहे हैं पासवर्ड 1 2 3 4 तो बेसिकली कोई भी आदमी आके बोलेगा कि क्या पता इसके अकाउंट का पासवर्ड 1 2 3 4 हो। इसीलिए बेसिकली क्या करा जाता है, वो है ना बेसिकली आप लोगों से कहा जाता है कि इतना वीक पासवर्ड मत बनाइए कि कोई भी आके आपके अकाउंट को क्या कर जाए, एक्सेस कर जाए, ठीक है। सो ये होता है हमारा बेसिकली बेसिक ब्रूट फोर्स अटैक। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिकली हम लोग क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। मेनली हमें मुझे आप लोगों को ये समझाना था कि जब आप लोग क्या करें, जब आप लोग व्हाइट हैट या फिर जब आप लोग इथिकल हैकिंग करें, या फिर जब आप लोग क्या करें, आप लोग किसी कंपनी में क्या करें, एम्प्लॉयज की तरह क्या करें, बेसिकली क्या करें, बेसिकली वर्क करें, आप लोग एम्प्लॉय की तरह क्या करें, वर्क करें। या फिर आप लोग किसी कंपनी में सिक्योरिटी टीम में, मेरी बात को ध्यान से देखिए, अगर
आप लोग किसी कंपनी में सिक्योरिटी क्या है, टीम के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, तो आप लोगों को हमेशा ये चीज़ क्या करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि आप अपने पासवर्ड को क्या रख सके, मोर से मोर क्या रख सके, कॉम्प्लेक्स रख सके। क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों रखना है आपको अपने पासवर्ड को? ताकि पासवर्ड को कोई आसानी से क्या कर सके, क्रैक ना कर सके। अगर आप 1 2 3 4 पासवर्ड रखोगे तो कोई भी क्रैक कर जाएगा, ठीक है। अगर आप 4 5 6 पासवर्ड रखोगे तो कोई भी क्रैक कर जाएगा। अगर आप नाम रखोगे तो कोई भी क्रैक कर जाएगा। तो इसीलिए हमको ऐसा चीज़ें नहीं करनी है। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें अपने सिस्टम को टफ बनाना है ना, ताकि हैक ना हो सके। तो आप हमेशा इसी तरीके से आप वर्क करोगे। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि पासवर्ड सजेस्टर आ गए हैं, ठीक है, पासवर्ड जनरेटर आ गए हैं, ठीक है, ओटीपी जनरेटर्स आ गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं किसको रोकने के लिए, हैकिंग को रोकने के लिए। ये बहुत ही सिंपल सा ब्रूट फोर्स अटैक होता है, हालांकि आजकल इसका यूज़ नहीं करते, ठीक है, बट आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, पॉइंट्स आप लोग याद रखना, पॉइंट्स रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर आप लोग याद रखना, ठीक है, याद रखना, ठीक है, रिमेंबर आप लोग याद रखना, ठीक है। एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना कि कभी भी आप लोगों को है ना क्या करना है, किसी भी है ना आईडी पे, ठीक है, किसी भी आपको वेबसाइट पे आप लोगों को क्या करना है, लॉगिन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, किसी भी वेबसाइट पे क्या करना है, लॉगिन नहीं करना चाहिए। क्यों लॉगिन नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर मान लो कि वो वेबसाइट क्या है, फेक है, ठीक है, वो वेबसाइट क्या है, फेक है, तो वो वेबसाइट फेक है या वो वेबसाइट क्या है, वो वेबसाइट है आपकी थर्ड पार्टी वेबसाइट है, वो वेबसाइट क्या है, आपकी थर्ड पार्टी वेबसाइट है। तो वो हो सकता है कि वो आपका क्या कर ले, वो आपके पासवर्ड को क्या कर ले, पासवर्ड को क्या कर ले, आपको स्टोर कर ले, ठीक है, और लेटर ऑन वो आपके पासवर्ड को क्या कर दे, सेल कर दे, ठीक है। ये चीज़ें बहुत होती हैं, ठीक है। आप लोगों को आपके है ना ईमेल वगैरह पे क्या मिल जाएगा, आपको आपके ईमेल वगैरह पे है ना बहुत सारी बैटिंग एप्लीकेशंस, ठीक है, बैटिंग एप्लीकेशंस आ जाती है, जहाँ पे जिसको सट्टा बोलते हैं ना, बैटिंग मतलब इस पे बैट कीजिए, ठीक है। या फिर आप लोगों के सामने बहुत सारी गेमिंग एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि आप लोग जो बेसिकली गूगल प्ले स्टोर से जो चीज़ें डाउनलोड करते हो ना, जैसे कि मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बता देता हूँ, जो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से चीज़ें डाउनलोड करते हो, जो आप लोग अपने गूगल प्ले स्टोर से चीज़ें डाउनलोड करते हो, या फिर अगर किसी के पास iOS है, मतलब किसी के पास एप्पल का डिवाइस है, तो जो आप एप्पल स्टोर से डाउनलोड करते हो, ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, ये सारी चीज़ें सेफ रहती हैं। मतलब आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या करा होगा, आप लोगों ने गूगल से आप लोग हमेशा क्या करते हो, इंस्टाग्राम को आप लोग क्या करते हो, बेसिकली डाउनलोड कर लेते हो। क्या करते हो, तो इंस्टाग्राम में बेसिकली वो आपसे आपका पासवर्ड मांगते हैं ना, बट आपने देखा होगा कि आपका पासवर्ड कभी भी इंस्टाग्राम क्या करता है, अपने पास नहीं रखता, ठीक है। या फिर बेसिकली गूगल ऐसी एप्लीकेशंस को कभी भी अलाउ नहीं करता जो कि क्या करे, यूजर्स का क्या कर ले, डाटा को क्या कर ले, स्टोर कर ले, मतलब क्या कर ले, यूजर के डाटा को क्या कर ले, चोरी कर ले। लेकिन जो बेसिकली जो आप अगर किसी क्रोम से डाउनलोड कर रहे हो, क्रोम बेसिकली, क्रोम क्या है, हमारा ब्राउजर है, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या आ जाती हैं, वेबसाइट्स आ जाती हैं। तो क्रोम से हमेशा ये चीज़ होती है कि क्रोम से अगर आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो तो वो रिस्की हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ये वेबसाइट या फिर ये ऐप क्या है, इसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है। अगर इसके अंदर कोई वायरस है तो वो हमारे सिस्टम को क्या कर देगा, पूरा खराब कर देगा, या फिर वो बेसिकली हमारे सिस्टम को स्पाई करने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। क्रोम का हमको क्या करना चाहिए, क्रोम का या फिर किसी भी ब्राउजर का, जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास ये क्रोम है, तो बेसिकली इनका हमको क्या करना चाहिए, डाउनलोडिंग पर्पस के लिए यूज़ बहुत कम करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको जल्दी-जल्दी कोड्स क्यों नहीं बता रहा हूँ। तो देखो, साइबर सिक्योरिटी हैकिंग नहीं, क्या साइबर सिक्योरिटी का मतलब हैकिंग नहीं होता, ठीक है? आप लोगों को हैकर नहीं बनना है। आप लोगों को बेसिकली आप लोगों को है ना हैकर्स को प्रिवेंट करना है, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी में आपसे ये नहीं बोला जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये मिथ रहता है कि हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो हम हैकिंग करेंगे कल जाके। नहीं भाई, आपको हैकिंग नहीं करनी है। आपको हैक होने से सिस्टम को बचाना है, ठीक है? गूगल आपको हायर इसीलिए नहीं करेगा कि आप जाके किसी दूसरी कंपनी पे क्या कर दो, हैक कर लो। अच्छा, कितने लोगों ने सोचा था कि जो हैकर्स होते हैं उनका काम होता है कि वो दूसरी चीज़ों को, वो दूसरे कंपनीज़ को क्या करें, बेसिकली दूसरे कंपनीज़ के डाटा को क्या कर लें, हैक कर लें, ठीक है? हैक करें, ठीक है? ऐसा ऐसा किस-किस ने सोचा था? अगर ऐसा आपने सोचा तो मैं आप लोगों को बता दूँ भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? ये क्रॉस है, ठीक है? ऐसा नहीं होता। बेसिकली गो ये कंपनीज़ जो हैकर्स होती हैं, ठीक है? हैकर्स को हैक इसीलिए करती हैं, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, इसको हम व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं, ठीक है? बेसिकली आपको हायर इसीलिए करा जा रहा है कि लेट सपोज करो अगर एक एप्लीकेशन बनाई गई है, ठीक है, गूगल ने एक एप्लीकेशन बनाई, तो वो आपसे बोलेगा कि इस एप्लीकेशन में डिफेक्ट चेक करो, कहीं ये हैक तो नहीं हो रही है। तो बेसिकली आपको चेक करना है, आपको एप्लीकेशन को चेक करना है कि एप्लीकेशन सेफ नहीं है, एप्लीकेशन में कोई मिस फंक्शन है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। साइबर सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी इज हाउ यू कैन प्रिवेंट हैकिंग,
ठीक है, आप लोगों को हैकिंग को प्रिवेंट करना है, आप लोगों को खुद हैक नहीं करना, क्योंकि अगर आप खुद हैक करने बैठोगे तो भाई पुलिस आके आपको पकड़ लेगी, ठीक है। वो बोलेगी कि तुम हैकिंग कर रहे हो, ठीक है, और फिर तुम बोलोगे कि हमने तो यहाँ से सीखी है। तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पे, है ना, हैकिंग, मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं सिर्फ पढ़ा रहा कि हाउ टू हैक समवन बैंक अकाउंट, मैं आपको ये सब नहीं सिखा रहा। मैं आपको सिखा रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी, और साइबर सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट हैकिंग। साइबर सिक्योरिटी इज हाउ टू प्रिवेंट हैकिंग एंड हाउ टू प्रिवेंट हैकिंग। आपको हैकिंग को प्रिवेंट करना है, तब जाके आपको एक बेसिकली 20-25 एलपीए का पैकेज मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे व्हाइट हैट हैकर हो तो आपको कहीं गवर्नमेंट में बेसिकली आपको, है ना, गवर्नमेंट के अंदर जॉब मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी है। एंड हैकिंग के अंदर ना ये जो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी है, इसका बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। बेसिकली जितना ज़्यादा आप लोग, है ना, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जा रहे हो, उतना ज़्यादा इन सब की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इथिकल हैकिंग को क्या कर रहे हैं, बेसिकली सीख रहे हैं, ठीक है। इथिकल हैकिंग एंड प्रिवेंशन के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। इथिकल हैकिंग है ये, ठीक है। अब ये याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और कंसेप्ट समझा देता हूँ, बेसिकली हैशिंग, ठीक है। हैशिंग क्या होता है, तो देखो हैशिंग का यूज़ कहाँ पे करा जाता है, इस चीज़ के ऊपर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखो अब आप लोगों को समझना पड़ेगा हैशिंग क्या होता है। हैशिंग बेसिकली एक सिक्योर वे होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हैशिंग डॉट पी वाई लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ठीक है। बेसिकली हैशिंग होती क्या है, तो अगर आप लोगों से मैं कहूँ कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले मैंने बता दिया कि आप लोगों को क्या करना है, पासवर्ड को क्या करना है, कम अच्छा रखना है, टफ रखना है। लेकिन अब हम लोग बताएंगे कि पासवर्ड को अब हमको क्या करना है, अब हमको पासवर्ड को ना सिक्योर रखना है, ठीक है। क्या रखना है, अब हमको पासवर्ड को सिक्योर रखना है। और सिक्योर कैसे रखेंगे, सिक्योर रखेंगे हैशिंग से, ठीक है। हैशिंग क्या होता है, हैशिंग का मतलब होता है, हैशिंग तुम लोग जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो हैशिंग में हम क्या करते हैं, हम पासवर्ड को ना क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, स्टोर नहीं करते। हम पासवर्ड को क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टोर नहीं करते। हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको हैश में कन्वर्ट कर देते हैं। हम उसको क्या कर देते हैं, हैश में कन्वर्ट कर देते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि हैश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने हैशिंग के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। देखो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने पाइथन के प्रोजेक्ट्स के अंदर पढ़ा रखी हैं। तो तुम लोग जाके मेरा अभी बेसिकली क्या कर सकते हो, हाउ टू प्रोटेक्ट, मैंने जस्ट, है ना, बेसिकली ये परसों का ही वीडियो होगा मेरा, तुम लोगों को अभी चैनल पे रिसेंटली मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी तुम लोग जाके देख सकते हो कि बेसिकली हैशिंग सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। सो बेसिकली हैश में कन्वर्ट करना है। लेट सपोज करो मैंने एक पासवर्ड रखा, मैंने मेरा पासवर्ड रखा, ठीक है। और पासवर्ड क्या रखा, मैं 9999। तो बेसिकली जब मैंने एक पासवर्ड रखा, तो अब पता है मैंने अगर हैशिंग मैंने यूज करी है, तो वो मेरे पासवर्ड को 999 नहीं रखेगा, वो मेरे पासवर्ड को इस तरीके से क्या करेगा, सेव रखेगा। अब तुम लोगों को पता ही नहीं चल रहा ना, अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, मैं इसको पूरे को हटा दूं, ठीक है। सो अब तुम लोगों से बोलूं कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको डिकोड करके बताओ, तो तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे, तुम बोलोगे कि ये पता नहीं क्या लिखा है, क्योंकि इसके अंदर कोई सा भी नंबर आ सकता है ना, ठीक है। इसके अंदर कोई सा भी नंबर, कोई सा भी लेटर आ सकता है, तो तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे कि इसके अंदर कौन सा पासवर्ड लिखा गया है। तो इसी को हम हैशिंग बोलते हैं। आपका जो नॉर्मल पासवर्ड होता है ना, उस नॉर्मल पासवर्ड को आपसे लिया जाता है, ठीक है। और फिर उसको बैकएंड में क्या कर दिया जाता है, उसको बैकएंड में क्या रख दिया जाता है, हैश के फॉर्मेट में स्टोर कर दिया जाता है, जिससे अगेन आपके सिस्टम को हैक होने से क्या कर लिया जाया जाता है, बचा लिया जाता है, ठीक है। हम हैशिंग के ऊपर बात करेंगे, एंड हैशिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक, क्योंकि ये रियली में गवर्नमेंट्स की हेल्प करता है, ठीक है, कंपनीज की हेल्प करता है, और बेसिकली एजेंसीज की हेल्प करता है, ताकि आपका डाटा को क्या करा जा सके, चोरी ना करा जा सके। अगर हैशिंग नहीं होती तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या हो जाती, प्रॉब्लम आ जाती। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में हैशिंग कैसे की जाती है, हैशिंग का मॉडल किस तरीके से बनाया जाता है। आप को अगर हैशिंग के बारे में आपको हैशिंग का प्रोजेक्ट भी बनाना है, क्योंकि अगर आप हैशिंग के प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो बेसिकली इट्स ट्रूली अमेजिंग, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छा, मतलब आप लोगों को, है ना, पोर्टफोलियो, या फिर जब आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो वो आपके प्रोजेक्ट्स को देखेंगे तो आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। हैशिंग ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनरली लोग नहीं करते। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें बिल्ड करनी है, तो आप लोगों को बेसिकली वीडियो का क्या मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में आपको हैशिंग का भी मिल जाएगा, ठीक है, और पासवर्ड जनरेटर का भी, दोनों का ही लिंक मिल जाएगा। मैंने ही वीडियो बना रखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 15-15 मिनट्स की अलग अलग वीडियोज़ है, आप उन दोनों वीडियोज़ को जाके देख सकते हो। एंड हैशिंग के लिए आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि हैशिंग में अभी हम लोगों को, हैशिंग कब आया, क्यों आया, कैसे आया, इसको गवर्नमेंट ने कब यूज़ करा, ठीक है, इसको प्राइवेट कंपनी ने कब यूज़ करा, हम कैसे बना सकते हैं इसको, ठीक है, हैशिंग के डीमेरिट्स क्या होते हैं, और हैशिंग को बेसिकली हैशिंग फेल कैसे हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमको अभी बात करनी है, तो ये फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हैशिंग एक सेपरेट टॉपिक है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच, बेसिकली आप लोग पासवर्ड जनरेटर की वीडियो देखना ना भूलें, और हैशिंग
किस तरीके से बेसिकली करा जाता है उसको भी बेसिकली ना भूलें। तो उन दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन पे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।